हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। यहाँ हम बात कर रहे हैं सीरियल अनुपमा की। सीरियल अनुपमा में काफ़ी लेटेस्ट ट्रैक दिखाया जा रहा है कि जो पराग कोठारी होता है उसने जो अनुपमा को फ़ोन करके बुलाया होता है बाहर। और उसके बाद में जब अनुपमा जो है वो रेडी हो जाती है उससे मिलने के लिए, तो जब उस दिन अनुपमा उससे मिलने आती है तो उसके फ़ोन के वॉलपेपर में वो प्रेम का फ़ोटो देख लेती है, जिससे कि उसे ये पता चल जाता है कि यहाँ कुछ तो कनेक्शन है। और वहीं जो पराग कोठारी होता है वो पैसों की कीमत चुकाकर अनुपमा से कहता है कि आप मेरे जो भी बेटा है प्रेम, उसे कृपया उससे दूर रहें और अपनी बेटी को भी उससे दूर रखें। जिससे कि जो अनुपमा होती है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है ये सुनकर कि जो पराग कोठारी है वो प्रेम के पिता हैं, और जो जितने भी कोठारी फैमिली है वो सारी की सारी जो है वो प्रेम की सगी फैमिली है। और जो प्रेम होता है उसने इतना बड़ा झूठ बोला कि वो अनाथ है, जबकि उसके फैमिली में सभी मेंबर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। वहीं जो पराग कोठारी होता है वो पैसे लेकर अनुपमा को बोलता है कि आप इतनी रकम रखिए और मेरे बेटे को आज़ाद कर दीजिए, जिससे कि वो हमारे पास आ सके। और वहीं पे जो पराग कोठारी होता है वो अनुपमा को सब कुछ बताता है कि कैसे उसका बेटा जो है वो उसके साथ नहीं रहता है, और पता नहीं क्यों वो उससे इतना दूर चला गया है। जिससे कि अनुपमा जो है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है सब जानकर, क्योंकि उसे बिल्कुल भी ऐसा यकीन नहीं होता है कि ये जो पराग कह रहा है क्या वो सच है कि नहीं सच है। वहीं पे फिर उसके बाद में जो पराग कोठारी है वो बताता है कि जो प्रेम है वो आज तक कभी भी घर नहीं आया था, लेकिन जैसे ही उसने ये सब सुना कि मैंने आपके साथ ऐसे बातें की, वो तुरंत ही घर आया। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब आप उसे एकदम से ही छोड़ दें। जिससे कि जो पराग जो अनुपमा होती है वो सब बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है, और इवन पैसों को देखकर अनुपमा का जो पारा होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है। इसलिए वो पराग से बोलती है कि आपको क्या लगता है कि हम जो छोटे लोग होते हैं वो इतने गरीब होते हैं कि कोई भी कुछ भी आकर कहकर चला जाएगा, और कोई हम लोग पैसे के भूखे नहीं हैं कि कोई इतनी रकम चुका देगा तो हम उसे उसकी जो भी संतान है वो लौटा देंगे। अगर यही करना होता ना तो फिर अनुपमा की आज इतनी रिस्पेक्ट कोई नहीं करता। और उसके बाद में अनुपमा जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहती है और बोलती है कि आपको क्या लगता है हर चीज़ें इस संसार में पैसों से नहीं ख़रीदी जा सकती हैं। अगर आपका बेटा आपके साथ नहीं रहता है तो ज़रूर ही कुछ बात होगी, तो वो आपका फैमिली मैटर है, मेरा उसमें कोई भी रोल नहीं है। वहीं पे फिर अनुपमा जो है वो पराग कोठारी को कहती है कि आपको क्या लगता है कि आप जो बड़े लोग हैं उनकी जो हैसियत है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, लेकिन आप बिल्कुल ही गलत हैं। क्योंकि आपने सही बोला भी कि जो बड़े लोग होते हैं और छोटे लोग होते हैं उनका कोई कंपैरिजन नहीं होता है। उसके बाद में जो पराग कोठारी होता है वो सिर्फ अनुपमा की बातें सुन रहा होता है, और वो बोलता है कि जो बड़े लोग होते हैं और तुम लोग का कोई भी कंपैरिजन नहीं है। हम लोग का स्टैंडर्ड है कि हम इस जो भी आप बोलेंगे उतनी मुँह मांगी रकम आपको दे सकते हैं। तो वहीं अनुपमा जो है वो गुस्से से एकदम पागल हो जाती है और कहती है कि आपको क्या लगता है कि हम छोटे लोग हैं तो आप कुछ भी दिखाकर, पैसे दिखाकर कुछ भी ले लेंगे? माफ़ करना, लेकिन हाँ, हम लोग का बराबरी तो नहीं है, लेकिन आप मेरे बराबर कभी हो भी नहीं सकते हैं। जो आपको इतना घमंड है ना पैसों का, पैसे तो यूँ आते हैं और चले जाते हैं, और जब पैसा नहीं रहता है ना तो उस इंसान का जितना भी घमंड है ना वो सब समझ में आ जाता है उसे। फिर अनुपमा जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुना देती है पराग कोठारी को, और बोलती है कि ये जो आपने जितने भी पैसे रखे हैं ना वो जो हवा चलते ही उड़ गए ना, तो ऐसे आप भी एक दिन पूरे कंगाल हो जाएंगे अगर इतना ही एटीट्यूड रहा आपके पास तो। और रही बात आपके बेटे की, तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि वो हमारे साथ रहे। इवन मैं तो ये चाहती हूँ कि अब वो किसी भी कीमत पर मेरी बेटी को छोड़ दे, और मैं अब अपनी बेटी को वहाँ पर उसके साथ रहने भी नहीं दूँगी। इतना सब कहकर जो अनुपमा होती है वो वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद में जो अनुपमा होती है वो सब कुछ रिकॉल करती है कि कैसे प्रार्थना जो है वो उसे मिली थी, और उसने बताया था कि ये पराग कोठारी की बेटी है। और वहीं जो प्रेम है उसने इतना बड़ा झूठ बोला कि वो अनाथ है। और उसके बाद में इवन अनुपमा को जितने भी घर वाले होते हैं उन्होंने भी बोला था कि एक बार प्रेम का जो भी बैकग्राउंड स्टेटस है उसे चेक कर ले, लेकिन वो फिर भी किसी की बात नहीं मानती है, और अपना ही सब कुछ मानकर जितनी भी चीज़ें हैं कि प्रेम पर इतना ज़्यादा विश्वास कर उसे सब कुछ मनवा लेती है। तो वहीं पे फिर उसके बाद में ये दिखाया जाता है कि कैसे
जो अनुपमा है वो एकदम रो रो के भगवान से कंप्लेन करती है कि ये अचानक से क्या हो गया, जिस बंदे को मैंने इतना अपने बेटे जैसा माना और उसे इतना ज़्यादा प्यार दिया और उस पर मैंने इतना विश्वास किया, उसने ही मेरे साथ इतना बड़ा धोखा दे दिया और उसने मुझसे झूठ क्यों बोला कि उसकी कोई फ़ैमिली नहीं है। और अब मैं ये राही को कैसे बताऊँगी, मैं अपनी बच्ची को कैसे इतना बड़ा सच बताऊँगी, वो तो एकदम से ही टूट जाएगी। और वहीं पे फिर मैं घर वालों को क्या जवाब दूँगी, क्योंकि घर वालों ने तो पहले ही मुझसे कहा था कि प्रेम को जितना भी चीज़ें हैं वो सब कुछ बता दिया जाए और उसके बाद में उसका जितना भी स्टेटस है वो चेक कर ले, क्योंकि कोई भी ऐसे ये स्ट्रेंजर आकर घर में रहते हैं तो फिर वो कुछ भी झूठ बोल सकते हैं, ये तक भी कहा था। उसके बाद में जो अनुपमा है सब कुछ रिकॉल करती हुई याद करती है कि कैसे फिर जो अंश ने कितनी बार इवन तो शुभा सबने उससे बोला था कि प्रेम पर इतना ज़्यादा विश्वास ना करे, लेकिन उसने फिर भी सबकी बात ना मानकर प्रेम पर इतना ज़्यादा विश्वास किया। और उसके बाद में उसे ये सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि ये सब सुनकर मुझे इतना बुरा लगा है तो फिर राही की तो क्या ही हालत होगी। जैसे कि राही जो होती है वो तो बिल्कुल ही टूट जाएगी और मैं तो फिर उसे संभाल भी नहीं पाऊँगी जब मेरा ये हाल है तो फिर। और वो कैसे दूर रहेगी इतने दिन अब। और वहीं पे फिर दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि जो राही होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती है, क्योंकि जो अनुपमा होती है वो अभी तक घर नहीं आई होती है, वो सुबह से ही निकली होती है। और यहाँ पे अनुपमा जो है वो रो रो कर बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल कर रखी है और उसे बहुत ही ज़्यादा गिल्ट हो रहा है कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। वहीं पर फिर जो प्रार्थना होती है वो जब पराग कोठारी अपने घर आता है तो वो देखती है कि ये कुछ तो बात है कि जो पराग कोठारी है वो इतने फास्टली यहाँ पे आया है। उसके बाद में जो मोटी बा खड़ी होती है तो पराग जो होता है वो सारे जितनी भी चीज़ें सिचुएशन होती है वो और जो भी सिनेरियो क्रिएट होता है उसके और अनुपमा के बीच में वो सब कुछ उसे बताता है मोटी बा को। और मोटी बा जो कहती है कि चाहे कुछ भी हो बस उस लड़की से और उनकी फैमिली से हमारा पीछा छूट जाए तो ही बहुत अच्छा होगा। उसके बाद में फिर अचानक से अनुपमा भी जो है वो अपने घर पहुंचती है और देखती है और बहुत ही ज़्यादा वो परेशान होती है, जिससे कि जितने भी घर वाले होते हैं वो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि ओह, ये अनुपमा की कैसी हालत हो गई है, कुछ तो बात है। वहीं पर जो जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब खड़े होकर क्वेश्चन करते हैं कि मम्मी आप इतने देर से कहाँ थी। और इवन तोशु भी है जो वो बोलता है कि आप सुबह सुबह कहाँ गायब हो गई, इतने सारे ऑर्डर का देने का है और आप गायब हो गई थी। वहीं पे फिर राही जो है वो पूछती है कि क्या हुआ मम्मी, आप ठीक तो हैं, सब कुछ ठीक तो है। उसके बाद में जो अनुपमा है वो राही को देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे फिर कहती है कि तुम ठीक तो हो। फिर उसके बाद में जो राही होती है उसे भी बहुत ही गंदा फील होने लगता है और वहीं से फिर पूछती है अनुपमा डायरेक्ट कि प्रेम कहाँ है। तो राही जो है वो कहती है कि प्रेम तो ऑर्डर देने गया है, अभी आता ही होगा जस्ट। तो प्रेम जो है जैसे ही आता है उसके बाद में वो देखता है कि जो प्रार्थना है वो उसके फ़ोन पर फ़ोन कर रही होती है। जैसे ही वो आता है घर में तो अनुपमा का गुस्सा जो है वो बहुत ही डेंजरी तरीके से फूटता है प्रेम पर और वो उसे दो जोर का एक चांटा लगा देती है, जिससे कि सारे घर वाले जो हैं उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि ये अचानक से क्या हुआ कि अनुपमा ने प्रेम को क्यों झापड़ मारा। फिर उसके बाद में जो अनुपमा है वो प्रेम को काफ़ी ज़्यादा चिल्ला कर बोलती है कि तुमने मेरे जितना मैंने ट्रस्ट किया तुमको और तुमको तोड़ने में 1 सेकंड भी नहीं लगा, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। और अगर तुमको इतना बड़ा झूठ बोलना ही था तो हमारे फैमिली में और मुझसे तुम मिलने क्यों आए। और फर्स्ट टाइम जब मैं भी तुमसे मिली थी तो फिर तुम तो यार एकदम ही मुझे भगवान का रूप लगे थे, इसलिए मैंने तुम पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया। और उसके बाद में तुमने मुझसे क्या दिया। फिर उसके बाद में राही जो है वो क्वेश्चन करती है कि मम्मी आप ऐसे क्यों बोल रही हैं, आप क्या हुआ कुछ तो बताइए। उसके बाद में अनुपमा जो है सभी घर वालों को सच बताती है कि जो प्रेम है वो प्रेम पराग कोठारी है, ये जो पराग कोठारी होता है उसका बेटा होता है। उसके बाद में जो जितनी भी घर वाले होते हैं वो एकदम शॉक हो जाते हैं ये सब सुनकर। और उसके बाद में जो राही होती है वो तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती कि ऐसा कुछ भी हुआ है। और जो प्रेम है वो पराग कोठारी का बेटा है और जो कोठारी हाउस है वो पूरी की पूरी
प्रेम की फैमिली है और प्रेम जो है वो इतना रिचेस्ट पर्सन है। ये सब सुनकर जितने भी घर वाले होते हैं वो सभी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। उसके बाद में जो अनुपमा है वो उसे इतना डांटती और कहती है कि तुमको क्या लगता है कि तुम मेरी बेटी के साथ खेल खेलोगे और मैं खेलने दूँगी? जब ये रिश्ता झूठ से ही शुरू हुआ है तो उसकी कोई कीमत ही नहीं है। अब तुम मेरी बेटी से कभी भी नहीं मिलोगे और तुमको इतनी बड़ी झूठ बोलने की ज़रूरत क्या थी? मैं अपनी पूरी फैमिली की बात ना मानकर मैंने तुम पर इतना ट्रस्ट किया। इवन बा ने भी मुझे कितनी बार बोला, अंश ने बोला, सब ने बोला कि प्रेम पर ट्रस्ट मत करो, प्रेम ज़रूर ही कुछ छुपा रहा है, लेकिन फिर भी मैं किसी की बात नहीं मानी। लाइफ़ में मैं पहली बार ऐसा सिचुएशन हुआ है कि जहाँ पर मैं गलत हूँ और मेरी फैमिली सही है। वहीं पर जो माही और ये सब जितनी भी परी ये सब फैमिली वाले होते हैं वो सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर उसके बाद में राही जो होती है वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती। उसके बाद अनुपमा जो है वो प्रेम को कहती है कम से कम अब तो सच बोल दो कि तुम पराग कोठारी के बेटे हो और पराग कोठारी जो है वो तुम्हारी जितनी भी लोग हैं वहाँ पर वो सब तुम्हारी फैमिली है। और तुम तो खुद ही जानते हो ना कि एक माँ से बच्चों के जुदा होने का क्या होता है। तो फिर तुम इतने दिन से अपने घर वालों से अलग क्यों रह रहे हो और अपने आप को अनाथ क्यों बोल रहे हो? तुमने ही तो मुझे इतनी मेरी राही ला कर दी थी, तो तुम इतना ज़्यादा अपनी फैमिली से नाराज़ क्यों हो और उन्हें किस बात की सज़ा दे रहे हो? और फिर उसके बाद में जो अनुपमा है वो प्रेम को रो रो कर कहती है कि मुझे डाउट हुआ था तुम पर कि जब तुमने प्रार्थना के साथ मैंने तुमको देखा था, लेकिन उस वक्त भी तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम उसे नहीं जानते हो, जबकि ये सब कुछ झूठ था। फिर वहीं पर जो अनुपमा होती है वो एकदम ही ब्लास्ट हुई होती है प्रेम के ऊपर और वहीं पे जो राही होती है उसका एकदम ही शॉकिंग होता है उसके लिए सब कुछ और वो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। उसके बाद अनुपमा जो है वो कहती है कि अब तुम मेरे घर से निकल जाओ, गेट आउट फ्रॉम माई हाउस। एंड फिर उसके बाद में जो राही होती है वो एकदम ही शॉक होकर सबको देख रही होती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एपिसोड में ये दिखाया जाएगा कि कैसे जो कोठारी फैमिली होती है वो नया प्लान कर कर आते हैं अनुपमा के घर और मांगते हैं राही का हाथ, क्योंकि उन्हें बस किसी भी कीमत पर उनका बेटा चाहिए। इसलिए वो राही को मोहरा बनाकर आते हैं अनुपमा से बात करने और अनुपमा को थोड़ा बहुत डाउट हो जाता है। सो आगे की लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।